कभी सोचा है आपने कि शिक्षा पर पानी की तरह पैसे बहाने के बावजूद जैसलमेर पढ़ाई लिखाई के मामले में इतना फिसड्डी क्यों है? खासकर महिला शिक्षा में सबसे पिछड़ा क्यों है? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। एक अफसर को 5 पदों का कार्यभार, शिक्षा व्यवस्था में कैसे हो सुधार? या प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण शिक्षा की जो स्थिति है वो जैसलमेर में नीचे गिर रही है, और दूसरी तरफ जो महिला साक्षरता है वो जैसलमेर में राज्य में सबसे निचले स्तर पर है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा अधिकारियों को लेकर के न तो जनप्रतिनिधि गंभीर है और न सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में जैसलमेर के पिछड़े होने की वजह सुनी आपने। वैसे इस सवाल के जवाब के लिए ज्यादा कवायद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार और उसके नुमाइंदों की नजर में शिक्षा की कोई खास अहमियत नहीं है। तभी एक अधिकारी के कंधों पर 5 जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। चौंकिए मत, जैसलमेर पंचायत समिति में सीपीओ बलवीर तिवारी को सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक प्रधानाचार्य डाइट जैसलमेर और एडीपीसी समसा की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप रखी है। इसमें डीओ एलिमेंट्री का पद खाली है, डीओ सेकेंडरी का भी खाली है, डाइट प्रिंसिपल का भी खाली है। इन तीनों को हमने विभाग ने श्रीमती बलवीर तिवारी सीबीओ जैसलमेर को चार्ज दिया है। ये हाल तब जब इस सीमावर्ती जिले में 1,40,000 विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। आगे की कहानी आंकड़ों की जुबानी। 1,40,000 विद्यार्थी हैं, 5,000 टीचर्स हैं, लेकिन निगरानी के लिए अधिकारी नदारत है। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और ये राजस्थान के 33 जिलों में सबसे बड़ा जिला है। और जब देश आजाद हुआ तब जो साक्षरता दर थी वो जैसलमेर की देश के समान ही थी, फिर भी जानबूझ करके जैसलमेर को पीछे रखा गया। यहाँ अब आप ही बताइए, इतने बड़े शिक्षा तंत्र की निगरानी का जिम्मा एक अधिकारी को सौंप दिया जाना कहां तक उचित है? लेकिन विधायक रूपाराम धनदेव से पूछिए तो ऐसे जवाब देते हैं जैसे ये कोई समस्या ही नहीं है। कुछ लोग रिटायर हुए हैं, ठीक है ना, तो जिला शिक्षा अधिकारी थे, रिटायर हो गए सेकेंडरी वाले, तो इस प्रकार से कुछ रिटायरमेंट हुए, कुछ प्रमोशन होने वाले, वो भी हो जाएगी। मेन चीज टीचर से वो स्टाफ पर्याप्त है, 2-3 महीने में जो कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी। जैसलमेर जिले में शिक्षा विभाग के पास अधिकारियों का टोटा कोई नई बात नहीं है। दरअसल प्रशासन और जल विद्युत चिकित्सा जैसे महकमों में अधिकारियों को लगाने में जनप्रतिनिधि पूरी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उनके लिए अहमियत नहीं रखता। यही वजह है कि ये महकमा निगरानी तंत्र की कमी झेल रहा है, जबकि ये मसला गांव-गांव में स्थापित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से सीधा जुड़ा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेट दर्जे की मांग फिर उठने लगी है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से मरुधरा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग, सीएम गहलोत की केंद्र सरकार से डिमांड, मरुधरा हो स्पेशल। प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है और आधार बनाया है राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति को। दरअसल राजस्थान जल जीवन मिशन में खर्चा करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस में मरुधरा देश में सबसे पीछे है। 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करने के बाद भी राजस्थान में महज 5% काम हो पाया है, और इसके पीछे वजह है एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ पर दूरियां बहुत है, एक गांव दूसरे गांव के बीच में दूरियां हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ दे रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गाँव खत्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया, वहाँ पर बाउंड्री। यहाँ हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है। ढाणी और दूर दूर होती है।
ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा लगती है। दरअसल राजस्थान जल जीवन मिशन के बजट में अभी केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है, लेकिन गहलोत सरकार इसे बढ़ाकर 90% करने की मांग कर रही है। और ये तभी संभव है जब राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसे लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र भी केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं और अब गहलोत सरकार भी राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।